हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम 7 अक्टूबर का करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। आईसीसी ने किस दिग्गज क्रिकेटर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए में है सचिन तेंदुलकर, बी में है रिकी पॉन्टिंग, सी में है मुथैया मुरलीधरन और डी ऑप्शन में है एवी डिविलियर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। सचिन तेंदुलकर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के उद्घाटन की घोषणा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने विवियन रिचर्ड्स, एवी डिविलियर्स, आयन मॉर्गन, एरोन फिंच, मुथैया मुरलीधरन, रॉस टेलर, सुरेश रैना, मिताली राज और मोहम्मद हफीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को। अन्नू रानी एशियन गेम्स में इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। वेरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये कि महिला में कोई जो है जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है, तो वह है अन्नू रानी। भारत की अन्नू रानी ने हांगझोउ एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी ने 62.92 मीटर दूर जैवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। श्रीलंका की नदीसा दिल्हान ने रजत पदक जीता है। एशियाई खेलों में अन्नू रानी का यह दूसरा पदक है। सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 4 अक्टूबर, बी में है 5 अक्टूबर, सी में है 6 अक्टूबर, डी ऑप्शन में है 7 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है नेशनल। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में निवास करती है। बिहार सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने 2010 में गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। कुछ अदर इंफॉर्मेशन देखते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव अस्तित्व की बेहतरीन दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। WSW को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो अंतरिक्ष और उद्यमिता इसका विषय है। यह विषय वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग के उभरते परिदृश्य और उसके बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। हर साल अक्टूबर के महीने में 1 से 31 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। पूरी दुनिया में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, जिससे हर साल लाखों महिलाएं शिकार होती हैं। स्तन कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाने की शुरुआत की गई। थर्ड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। किस देश के लेखक जॉस फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए में है स्वीडन, बी है नॉर्वे, सी में है फ्रांस, डी में है रूस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्वे में प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को दिया जाएगा। यह पुरस्कार उनकी अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया जाएगा। श्री फासे दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय नाटककारों में से हैं और उन्होंने गद्य विधा में भी अच्छी खासी पहचान बनाई है। फासे की रचनाओं का मूल विषय मानवीय स्थितियां होती हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किस देश ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के एक साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए में है सऊदी अरब, बी में है कतर, सी में है UAE, डी में है ईरान।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएई ने समझौता किया हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात ने डिजिटल भुगतान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की सहायक कंपनी एनपीसीआई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी अल इत्तिहाद पेमेंट्स ने ऐतिहासिक समझौता किया। इसका उद्देश्य भारत के रूप में नेटवर्क के सहयोग से संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू कार्ड योजना को लागू करना है। अबू धाबी में इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहान उपस्थित थी। समझौते के अंतर्गत एनपीसीआई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड और अल इत्तिहाद पेमेंट संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय कार्ड योजना को बनाने, लागू करने और संचालित करने में सहयोग करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। भारत और अर्जेंटीना ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा समझौते सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एसएसए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योगदान के संबंध में दोनों देशों के पेशेवरों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। एसएसए भारत में नियोजित व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था लाभ, उत्तरजीवी पेंशन और स्थायी कुल विकलांगता पेंशन से संबंधित क्षेत्रों को कवर करता है। समझौता यह सुनिश्चित करता है कि अलग किए गए कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य जो अस्थायी रूप से दूसरे देश में काम करते हैं, बिना कटौती, संशोधन, निलंबन, दमन या प्रतिधारण के स्थानीय कानून के तहत अंशदायी लाभों को अपने अधिकारों को बरकरार रखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही लोनक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है सिक्किम, बी में है असम, सी में है उत्तराखंड, डी ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अपने अध्ययन में 2 साल पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सिक्किम की ग्लेशियर झील दक्षिण लोनांग भविष्य में कभी भी फट सकती है। इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। 3-4 अक्टूबर मध्य रात्रि को इस झील में विस्फोट की तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 सैन्य कर्मियों सहित 102 अन्य लापता हो गए। इस बाढ़ में चुंगथांग बांध भी टूट गया था। इसी पर सिक्किम की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनी है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन PATA ट्रैवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है चेन्नई, सी में है चंडीगढ़, डी में है नई दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने नई दिल्ली में PATA ट्रैवल मार्ट 2023 का समारोह आयोजित किया है। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन PATA ट्रैवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित शानदार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर ICC में आयोजित किया जा रहा है। मार्ट का आयोजन 4 से 6 अक्टूबर 2023 तक किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के पर्यटन पेशेवरों और व्यावसायिक हितधारकों के एक साथ नजर आएंगे। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन PTA की स्थापना 1951 में हुई थी, जिनका मुख्यालय बैंकॉक में है। यह एक प्रसिद्ध गैर लाभकारी एसोसिएशन है, जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन के जिम्मेदार विकास में उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की मिलक नदी में मछली की नई प्रजाति की खोज हुई है? ऑप्शन ए में है असम, बी में है नागालैंड, सी ऑप्शन में है मिजोरम, डी में है त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड में खोज हुई है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने नागालैंड की मिलक नदी के एक पूर्व अज्ञात मछली प्रजाति बादिश लिमाकुमी की पहचान की है। इस नई प्रजाति का नाम नागालैंड के फजल अली कॉलेज में प्राणीशास्त्र के प्रोफेसर लिमाकुम के नाम पर रखा गया है। बादिटे या बादिश प्रजाति से संबंधित मीठे जल की मछली एक
समूह जो अक्सर धीमी या मध्यम गति से प्रवाहित होने वाली धाराओं में पाया जाता है। ये मछली भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार के विभिन्न क्षेत्रों में पाक व्यंजन के रूप में भी उपयोग की जाती है। बदिस प्रजाति की मछली का रंग बदलने की क्षमता के कारण क्रिकेट मछली के रूप में भी जाना जाता है। इससे उन्हें खतरे के समय परिवेश के साथ घुलने मिलने में मदद मिलती है। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में कहाँ सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है नई दिल्ली, सी ऑप्शन में है राजस्थान, डी ऑप्शन में है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान में जो है हुआ है। सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के जयपुर में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से ही की गई है। इसका आयोजन प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों की प्रभावी निवारण 2014 से 2023 विषय पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन में नवाचारों, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भविष्य के सार्वजनिक समाधान में बदलाव, सुशासन, ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस आदि में अनुभव साझा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सार्वजनिक प्रशासन संगठनों को एक ही मंच पर लाना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर जिले में करीब 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 350 बिस्तरों वाले ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत पूरे राजस्थान में विकसित किए जाने वाले 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 2 नई ट्रेनों सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। इनमें जैसलमेर को दिल्ली में जोड़ने वाली रुड़ीचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जो है एक्सप्रेस जंक्शन खामली घाट को जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला दिवस किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन में है राजस्थान, बी में है महाराष्ट्र, सी में है गोवा, डी ऑप्शन में है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में मनाया जा रहा है, आयोजित किया जाएगा। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला 12 से 14 अक्टूबर तक तमिलनाडु के तिरुपति में इंडियन निट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स IKFA में आयोजित किया जाएगा। मेले का मुख्य विषय होगा एक्टिव एंड स्पोर्ट वियर, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटलाइजेशन है। IKFA ने सोर्सिंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ बॉइंग एजेंट्स फॉर टेक्सटाइल्स, ब्रांड सोर्सिंग लीडर्स और निफ्ट NIFT एलुमिनी के साथ समझौता किया है। 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है अलक कुमार, बी में है मुनीश कपूर, डी में है सुमिल नागल, डी ऑप्शन में है दिनेश खारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुनीश कुमार कपूर को जो है नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुनीश कपूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में मुनीश कुमार आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुनीश कपूर इससे पहले मौद्रिक नीति विभाग के प्रभावशाली सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। मुनीश कपूर ने 2012-2015 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी काम किया था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अमरीश राव की जगह अनिर्बान मुखर्जी को PAU का CEO नियुक्त किया गया है। यह प्रोसेस नेतृत्व टीम में शामिल होंगे और सीधे अरविंद टू प्रोसेस नेस्पर्स अंतरिम CEO का रिपोर्ट करेंगे। वो PAU के समग्र व्यवसाय संचालन हेतु जिम्मेदार होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS What क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।